आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर एक बात अपने जीवन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति आपको वही चीज प्रदान कर सकता है जो उसके पास हो। उसी प्रकार से जिसने ज्ञान को धारण किया हो वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि तभी उनके पास वह ज्ञान होता है। क्योंकि जब तक उन्होंने ज्ञान का धारण किया नहीं तब तक वह प्रदान कर नहीं सकते। और इसीलिए कहा जाता है कि संत मत में यह ज्ञान गुरु की आत्मा से हम सबों को प्राप्त होती है। क्योंकि वह ज्ञान धारण करने वाला वह शरीर नहीं होता है, वह आत्मा होती है। संत मत में सबसे शांति की बात होती है, तो वास्तव में शांति भी हमें वही प्रदान कर सकते हैं जो शांत हो, यानी जो संत हो। और उसके लिए जब हम उनकी संगति करते हैं तो अगर जहां पर शांति है तो हमें वह शांति मिलनी चाहिए। अब वह कैसे पता चले? शांति तभी हमारे जीवन में उसी पल में होती है जिस पल में हमारे सारे कामनाएं शांत हो जाएं, यानी कि हम विचार रहित हो जाएं। बगैर विचार रहित हुए हम उस शांति का अनुभव कर नहीं सकते। इसीलिए संत मत की साधना में परम पूज्य गुरु महाराज ने भी यह बतलाया कि जब समर्थ गुरु के पास आप पहुंचते हैं तो पहला पहचान यही है कि वहां पर आपकी सारी कामनाएं, सारे विचार शांत हो जाए। अगर हमारे अंदर चंचलता है, शांत हम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं फिर हम उस ज्ञान को धारण कर नहीं पाएंगे। उसी शांति को प्रदान करने के लिए विचार रहित होने की साधना परम पूज्य गुरु महाराज ने जो दी है उसी को हम सब इस समय करेंगे। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकते।